नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम लोग करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, पहले आपने पढ़ी सीखी थी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी होती है बेटा? पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर नेक्स्ट होती है बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिर है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, फिर उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर प्रॉपर्टी आपकी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और यू कैन से रेसिप्रोकल। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपके पास दो रैशनल नंबर हैं और आप उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर भी एक रैशनल नंबर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे a अपॉन बी एक रैशनल नंबर है, c अपॉन डी एक रैशनल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा, तो इसे हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे 2 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 अपॉन 5 से, 2 अपॉन 3 को 4 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये एक रैशनल नंबर है और ये भी एक रैशनल नंबर है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, तो ये जो आएगा ये भी एक रैशनल नंबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। एक बार फिर से देख लो। ठीक है, क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी? द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जैसे 2 अपॉन 3 एंड 4 अपॉन 5। अब हमने इनको क्या किया? मल्टीप्लाई किया। 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, तो ये क्या हो गया? ये दो नंबर हमारे क्या थे? रैशनल। इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला हमें? रैशनल। तो जब दोनों नंबर को, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से रैशनल नंबर मिला तो इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर remains the same even if the order in which they are multiplied is changed। यानी अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं, ठीक है, जैसे a अपॉन b एक रैशनल नंबर है, c अपॉन d दूसरा रैशनल नंबर है। अब अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, c अपॉन d हम पहले लिख लें और a अपॉन b हम बाद में लिख दें, तो हमने ये दो रैशनल नंबर थे। अब हमने क्या किया? हमने इनका ऑर्डर क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है, हमने c अपॉन डी को पहले लिख लिया, a अपॉन बी को हमने बाद में लिख दिया, तो ऑर्डर दोनों का क्या हो गया? चेंज हो गया। जैसे 2 एक रैशनल नंबर है और 3 भी एक रैशनल नंबर है। अब हमने 3 पहले लिख दिया, 2 बाद में लिख दिया, तो ये हुआ 6, ये भी हुआ 6। दोनों आंसर हमारे क्या आ गए? सेम। यानी ऑर्डर चेंज करने पे आंसर दोनों के सेम आ जाए। सिमिलरली ये देखो 2 अपॉन 3 एक रैशनल नंबर है, 4 अपॉन 5 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 4 अपॉन 5 को हमने पहले लिख लिया और 2 अपॉन 3 को हमने बाद में लिखा। इसको हमने मल्टीप्लाई करा, 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, तो ये आया 8 अपॉन 15 और ये आया हमारा 8 अपॉन 15। यानी दोनों रैशनल नंबर के अगर हम ऑर्डर्स को चेंज कर दें तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे दोनों आंसर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टीज ऑफ 3 और मोर रैशनल नंबर, 3 या 3 से ज्यादा रैशनल नंबर अगर हैं, ठीक है, रिमेन्स द सेम इवन द ऑर्डर इन विच दे आर ग्रुप्ड इज चेंज। यानी अगर हमारे पास 3 या उससे ज्यादा नंबर हैं और हम उनको के ग्रुप को चेंज कर दें तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, हमने पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई करा, तो 3 2 जा 6 इंटू 4 कितना आया हमारा? 24। अब हम क्या करें? 3 इंटू 2 इंटू 4। अब हमने पहले यहाँ पे फर्स्ट दो नंबर को ग्रुप में लिया था, अब हम पीछे वाले दो नंबर ग्रुप में ले लें, तो 3 इंटू 2 4 जा 8 कितना आया?
24। आंसर हमारा क्या आ गया? सेम। यानी ये 3 नंबर थे, ये भी 3 नंबर थे। यहाँ पे फर्स्ट 2 नंबर हमारे ग्रुप में डले हुए थे और यहाँ हमने पीछे के 2 नंबर ग्रुप में डाले। बट हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे आंसर क्या हो गए? सेम हो गए। यानी ग्रुप को चेंज करने पर आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे अब आपके पास ये 3 रैशनल नंबर हैं, यहाँ पे पीछे के 2 नंबर एक ग्रुप में है और यहाँ पे पहले वाले 2 रैशनल नंबर एक ग्रुप में है। ठीक है, यानी इसका और इसका दोनों का ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। बट हम सॉल्व करेंगे 1/3, 4 2 जा 8, 5 7 जा 35, 8 1 जा 8 and 35 3 जा 105। सिमिलरली 3 4 जा 1 4 जा 4, 3 5 जा 15। इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? 2/7 से। 4 2 जा 8, 15 7 जा 105। दोनों आंसर हमारे क्या आ गए? इक्वल आ गए। इसका मतलब हमने ऑर्डर चेंज किया बट हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव। फिर से समझ लीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? अगर हमारे पास 3 या उससे ज्यादा नंबर हो और हम उनके ग्रुप्स को चेंज कर दें। ठीक है, जैसे 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर ग्रुप में, यहाँ पे पहले 2 नंबर ग्रुप में। यानी अगर हम ग्रुप को चेंज कर दें और हमारे आंसर पे कोई फर्क ना पड़े तो उसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? इफ वी मल्टीप्लाई अ रैशनल नंबर बाय 1 then the product is number itself। यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि इटसेल्फ आंसर है। और मल्टीप्लिकेशन में इटसेल्फ आंसर कब आएगा? जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोई भी नंबर अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर वही आंसर मिल जाएगा जो कि हमने मल्टीप्लाई किया था। यानी नंबर हमें आंसर इटसेल्फ मिल जाएगा। यानी 3/5 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या मिला हमें? 3/5। तो जिसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करा हमें वही आंसर मिल गया। तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर क्या होता है? हमें इटसेल्फ नंबर मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मतलब क्या है? हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या मिलता है? 0। ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई आ रैशनल नंबर बाय 0, अगर किसी भी रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगी? 0। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी जीरो प्रॉपर्टी। यानी 2/3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ गया? 0। जैसे A/B है, इसको अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो गया? 0। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे हमारे पास ये नंबर है 3 + 4 और बाहर रखा है 2, तो ब्रैकेट के बाहर रखा नंबर ब्रैकेट के रखे नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 × 3 + 2 × 4, तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे A है और ब्रैकेट में है B + C, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? A × B, ये वाला प्लस ऐसे ही, और A × C। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी ब्रैकेट के बाहर रखा नंबर ब्रैकेट के रखे नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई होता है। जैसे A B से मल्टीप्लाई हुआ प्लस ऐसे ही, और A फिर C से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और अ रेसिप्रोकल। ठीक है, इफ A/B इज द रैशनल नंबर तो B/A इज इट्स रेसिप्रोकल। इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कोई नंबर हमारे पास है 2/3, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कौन होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2। ये क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा। तो ये जो रेसिप्रोकल हमने लिखा ये हमारा कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जो भी नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, जैसे B/A है, आपके पास नंबर है A/B। ठीक है, आपके पास नंबर है A/B, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कौन होगा? B/A। यानी जो भी नंबर है उसका जो रेसिप्रोकल होता है ये क्या है? रेसिप्रोकल। ठीक है,
तो जो भी नंबर है उसका जो हम रेसिप्रोकल लेते हैं वो कहलाता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है,